क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शून्य से शिखर तक कैसे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी वही खड़े रह जाते हैं जहां से चले थे? क्या कमी हालात में होती है या सोच में? एक व्यक्ति की महानता उसके विचारों से तय होती है। ये एक कालातीत सत्य है जिसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे सफल लोगों के जीवन ने बार बार साबित किया है। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। लेकिन अगर ये सच है तो फिर इतने सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते? क्या वे अपनी खुद की क्षमता को नहीं देख पाते? आज की ये कहानी इन्हीं सवालों के जवाब देगी और आपको एक शक्तिशाली जीवन पाठ सिखाएगी। तो अंत तक बने रहिए, मैं वादा करता हूं ये कहानी आपका समय जरूर सार्थक करेगी। कहानी शुरू होती है। एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन वो यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। जब वे अपनी ट्रेन का इंतजार करते थे, एक दिन उसने देखा कि एक अच्छे कपड़े पहना हुआ व्यापारी प्लेटफॉर्म पर आया। उसका महंगा सूट और आत्मविश्वास देखकर भिखारी ने सोचा, यह आदमी जरूर बहुत अमीर होगा। अगर मैं इससे मांगूंगा तो ये मुझे ज्यादा पैसे देगा। ये सोचकर वो व्यापारी के पास गया और हाथ फैला दिया। लेकिन पैसे देने की बजाय व्यापारी ने उससे पूछा, क्या तुम हमेशा सिर्फ दूसरों से लेते ही रहते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। उसने ऐसा सवाल पहले कभी नहीं सुना था। घबराकर उसने कहा, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं। मैं भीख मांगकर ही जीता हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। व्यापारी हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और मैं लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूं। लेकिन अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं दे सकता। ये कहकर वो ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वही खड़ा रह गया। व्यापारी के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, मैं इतने सालों से भीख मांग रहा हूं, लेकिन किसी ने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। वो आदमी बदतमीज नहीं था, वो सच बोल रहा था। अगर मैं कुछ दे नहीं सकता तो लोग मुझे क्यों दे? उस रात भिखारी सो नहीं पाया। वो गहराई से सोचता रहा, लेकिन मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो बस एक भिखारी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी व्यापारी के शब्द गूंजते रहे, अगर पाना है तो पहले देना होगा। 2 दिन बीत गए, भिखारी ने किसी से भीख नहीं मांगी। वो सिर्फ सोचता रहा। तीसरे दिन स्टेशन पर बैठा हुआ उसने पटरियों के पास खिले जंगली फूल देखे। उनके चमकीले रंग उसकी नजर खींच लाए। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं सिर्फ लेने के बजाय कुछ दूं तो? अगर हर बार भीख के बदले मैं एक फूल दूं तो? वो तुरंत उठा, कुछ फूल तोड़े और अपनी जगह पर वापस आ गया। अब जब कोई उसे एक सिक्का देता तो वो मुस्कुराकर बदले में एक फूल दे देता। हैरानी की बात यह थी कि लोग खुशी खुशी फूल लेने लगे। कुछ लोग तो मुस्कुराकर उसे धन्यवाद भी कहने लगे। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। लोग पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। भिखारी ने एक बात नोटिस की, जब तक उसके पास फूल होते लोग ज्यादा देते, जैसे ही फूल खत्म होते पैसे भी कम हो जाते। उसने सोचा, तो ये सच है, लोग बदले में कुछ पाना पसंद करते हैं। एक दिन फूल देते हुए उसने उसी व्यापारी को फिर देखा जो ट्रेन में बैठा था। उत्साहित होकर वो उसके पास दौड़ा और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको बदले में फूल दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया, कुछ पैसे दिए और फूल ले लिए। उसने कहा, तुमने लेन देन का असली मूल्य समझ लिया है। आज तुम सिर्फ भिखारी नहीं रहे, आज तुम एक व्यापारी बन गए हो। ट्रेन आगे बढ़ गई। भिखारी वही खड़ा सोचता रहा, क्या मैं सच में अब व्यापारी हूं? तभी उसे एहसास हुआ, मैं अब भीख नहीं मांग रहा। लोग मुझ पर दया नहीं कर रहे, वे फूल खरीद रहे हैं। इसका मतलब मेरा एक बिजनेस है। उसी दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया।
उसने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया और फिर कभी भिखारी बनकर वापस नहीं आया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी मिले। उन्होंने हाथ मिलाया। एक ने गौर से देखा और पूछा, क्या मैं आपको जानता हूं? दूसरा मुस्कुराया, हां, हम 2 बार मिल चुके हैं, यही इसी ट्रेन में। पहले आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहले पैसे नहीं दिए थे और बाद में फूल खरीदे थे। वो आदमी हंस पड़ा। हां, वही था, लेकिन आज मैं भिखारी नहीं हूं। मैं एक सफल फूलों का व्यापारी हूं और अपना बिजनेस बढ़ाने जा रहा हूं। व्यापारी हैरान रह गया। ये सब कैसे बदल गया? फूलों का व्यापारी मुस्कुराया। आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाया। हम तभी पाते हैं जब पहले देते हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं कभी भिखारी था ही नहीं, मैं हमेशा एक व्यापारी था, बस खुद को पहचान नहीं पाया था। दोनों ने बराबरी से हाथ मिलाया और अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। जिंदगी इस बात से बनती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी अंदर की क्षमता को पहचान ले तो कोई भी ऊंचाई नामुमकिन नहीं। खुद को सीमित मत समझिए, खुद को सक्षम, मजबूत और सफल देखिए, क्योंकि जब आपके विचार बदलते हैं तो आपका भविष्य भी बदल जाता है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदल दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपको आपके सपनों के और करीब ले जाएगी।